कहने वाले हैं दीपांकर। 2022 का इंतजार है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और नए रेजोल्यूशन के साथ 2022 का भी स्वागत करेंगे और क्या कुछ होगा ये आने वाला जो साल होगा वो किस तरीके का होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने हल्द्वानी से बीजेपी का चुनावी आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की सौगात दी। हल्द्वानी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। पहाड़ में नई रेल लाइन की बात कही है तो कांग्रेस को पहाड़ विरोधी और विकास विरोधी भी करार दे दिया है। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। कुमाऊं के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊनी बोली में कुछ ऐसे ही बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी शामिल है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी को सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट दिया और अकेले हल्द्वानी के लिए ही 2,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। इस रकम से पूरे हल्द्वानी का कायाकल्प होगा। पानी, बिजली और सीवेज के लिए खास प्लान बनाया जाएगा। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के बाद एक बार फिर कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में बेहतरीन काम हो रहा है। कुमाऊं के लिए पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है। कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। पीएम मोदी इस मौके पर विपक्षियों पर बरसने से भी नहीं चूके। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि हम उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं जो विकास नहीं चाहते और प्रदेश के लोग भी दो धाराएं देख चुके हैं। एक विकास को रोकता है और दूसरी वो धारा है जो विकास करती है। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर पीएम मोदी का ही है और प्रधानमंत्री ने भी हर उस मुद्दे को छुआ जो चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम धामी ने भी रैली को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं लेकिन इसके लिए उत्तराखंड की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इनके लिए दिल्ली के एक परिवार की ही अहमियत है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सीएम धामी ने कहा कि इन लोगों ने पहले सीडीएस विपिन रावत को गली का गुंडा कहा और अब सम्मान का ढोंग कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विकास को लेकर अयोध्या और काशी की ही तर्ज पर बद्रीनाथ और केदारनाथ का विकास हो रहा है। इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री और